माता ही दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी महाशिवरात्रि व्रत की पूजा विधि। किस प्रकार से आपको महाशिवरात्रि व्रत की पूजा जो है वो करनी है, बिल्कुल सरल पूजा विधि जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी कि किस प्रकार से आपको आने वाली महाशिवरात्रि व्रत में पूजा जो है वो करना है। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो इस प्रकार से घर पे ही पूजा जो है वो करके पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चौकी जो है वो लगाई हुई है इस प्रकार से, उसके ऊपर एक मैंने वस्त्र जो है वो बिछाया हुआ है। यहाँ पे मैंने माता पार्वती के साथ महादेव की एक फ़ोटो जो है वो रखी हुई है तस्वीर, उसमें भगवान गणपति जो है वो भी विराजमान है। अगर आपके पास इस प्रकार की फ़ोटो है तो उससे भी आप पूजा अर्चना जो है वो कर सकते हैं। नहीं तो आप इस प्रकार से नर्मदेश्वर, ये आपके पास जो भी शिवलिंग है, पारद के शिवलिंग है आपके पास या पीतल के शिवलिंग है या इस प्रकार के पत्थर के शिवलिंग हैं, जो भी हैं आप उनकी पूजा जो है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने थाली में जो है वो विराजमान करके रखे हुए हैं, क्योंकि जो भी हम जल पंचामृत वगैरह चढ़ाएंगे वो सारा इसी में आएगा। तो इस प्रकार से जो पूजा है वो हम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो दीपक है वो रखा हुआ है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मैंने फ़ोटो जो है वो विराजमान कर दी है। अक्षत जो है आप चावल के रूप में या पुष्प के रूप में अक्षत रखें, उसके बाद माता की फ़ोटो और जो शिवलिंग है वो विराजमान करें। दीपक जो है वो भी फूलों के आसन पे जो है वो दीपक भी आपको रखना है। तो इस प्रकार से मैंने रख लिए हैं। अब हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद अपनी पूजा जो है वो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो दीपक है वो हम जलाएंगे। तो ये देखिए हमने जो दीपक है वो प्रज्वलित कर लिया है। अब हम पूजा जो है वो अपनी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अभिषेक कर रहे हैं तो गौमुख का जो प्रयोग है वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास गौमुख है तो, मेरे पास है गौमुख, लेकिन मैं आप सबको ऐसे सिंपल पूजा, आसान पूजा विधि जो है वो दिखा रही हूँ, इसलिए मैं आपको गौमुख से नहीं दिखाऊंगी, आपको साधारण तरीके से पूजा जो है वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो दीपक है वो प्रज्वलित कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्नान जो है वो करवाना है। तो सबसे पहले एक हम लोटा लेंगे, उसमें जल लेंगे और उससे हम स्नान जो है वो करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक लोटा जो है वो मैंने ले लिया है और इस पे हम डालेंगे पुष्प, और पुष्प से भाव रूपी स्नान जो है वो हम माता पार्वती के साथ इस वाली तस्वीर को करवाएंगे। बाकी स्नान जो है वो हम यहाँ पे साधारण तरीके से जो है वो करवाने वाले हैं। तो इस तरीके से हम जो जल है वो लेंगे और भाव स्वरूप इस प्रकार से दीपक को और इस प्रकार से जो मैंने फ़ोटो ली है उनको स्नान जो है वो हम करवाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो हमने शिवलिंग लिए हैं उनको हम स्नान करवाएंगे। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और इस प्रकार से आपको स्नान जो है वो करवाना चाहिए। ये देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले स्नान जो है वो आपको जल से ही करवाना है, उसके बाद पंचामृत स्नान करवाना है, फिर से शुद्ध जल का स्नान करवाना है। इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो की जाती है। तो आप एक साथ पंचामृत मिला सकते हैं या आप चाहें तो पहले दूध से, दही से, घी से और गंगा जल से, शहद या गन्ने के रस से भी जो अभिषेक है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको अभिषेक जो है वो करना होता है। तो ये देखिए, जितनी धारा जो है वो आप देर तक कर पाते हैं वो बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो अभिषेक है वो करना होता है। ये देखिए, और इसके साथ ही साथ हम नंदी को कैसे भूल सकते हैं, इनको भी स्नान जो है वो ज़रूर करवाना है। ये देखिए, और इसके बाद जो जल से स्नान है वो हम फिर से करवाएंगे। इसी प्रकार से प्रक्रिया जो है वो होती है। ये देखिए, तो इसी प्रकार से आपको स्नान जो है वो करवाना है। तो इसी प्रकार से हमने सबसे पहले स्नान जो है वो करवा दिया है। अब हम जो तिलक है वो करेंगे। तो चंदन का, अगर सफ़ेद चंदन का तिलक मिल जाता है तो अति उत्तम है, नहीं तो जो भी चंदन आपके पास है इस दिन चंदन का तिलक जो है वो करना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से मैंने चंदन लिया है और चंदन का जो तिलक है वो हम करेंगे। ये देखिए, ये चंदन का जो तिलक है वो मैंने कर दिया है। और यहाँ पे हम अपने नंदी को भी तिलक करेंगे और इसके साथ ही साथ हम दीपक का भी पूजन करेंगे इस प्रकार से। और हम यहाँ पे जो चंदन का तिलक है वो हम यहाँ पे गणपति भगवान को और महादेव को भी जो है वो लगाएंगे और माता पार्वती को हम यहाँ पे कुमकुम का तिलक जो है वो लगाएंगे इस प्रकार से।
तो माता को आपको कुमकुम का रोली का तिलक लगाना है, भगवान को आपको चंदन का तिलक लगाना है। इस प्रकार से तिलक जो है वो लग गया है। अब हम क्या करेंगे, जो पुष्प है वो चढ़ाएंगे। तो जो पुष्प है वो हम समर्पित करेंगे। सबसे पहले दीपक को जो पुष्प है वो हम चढ़ाएंगे इस प्रकार से, और फिर इसके बाद हम महादेव को जो पुष्प है वो समर्पित करेंगे इस प्रकार से। ये देखिए, और जो हमने फ़ोटो ली है वहाँ भी हम इस प्रकार से जो पुष्प है वो समर्पित करेंगे। ये देखिए, तो पुष्प जो है वो हमने समर्पित कर दिए हैं। अब हम जो जनेऊ है वो समर्पित करेंगे इस प्रकार से, और उसके बाद हम वस्त्र जो है वो समर्पित करेंगे। तो जो वस्त्र हैं वो आपको भगवान को, माता जी को समर्पित करना है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से वस्त्र जो है वो समर्पित कर रहे हैं। दीपक को भी हम, ये देखिए वस्त्र, इसके साथ ही साथ हम यहाँ भी फ़ोटो में भी वस्त्र, वैसे हमने यहाँ पे देखिए चुनरी जो है वो उड़ाई है, फिर भी हम वस्त्र जो है वो समर्पित करेंगे। इसके बाद जो आपको मिल जाता है, चाहे धतूरा मिल जाता है, बेलपत्र मिल जाता है, या आपको भांग मिल जाती है, जो भी आपको मिलता है वो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जो मुझे मिल गया है वो मैं लेके आई हूँ। आप सबको जो भी मिल जाता है वो आपको इस दिन ज़रूर चढ़ाना चाहिए इस प्रकार से। और ये जो दूब है वो हम गणपति भगवान को इस प्रकार से चढ़ाएंगे, और इसके साथ ही साथ बेलपत्र, भांग, धतूरे जो भी आपको मिल जाते हैं वो आपको ज़रूर चढ़ाने चाहिए। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से जो है वो चढ़ा दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो भी आपने फल लिए हैं वो आपको चढ़ाने हैं, जो भी आपने मिष्ठान ली हैं वो आपको चढ़ानी है। तो यहाँ पे देखिए कुछ फल हैं जो हमने लिए हुए हैं। बेर जो है, बेर ज़रूर चढ़ाने होते हैं। इसके अलावा जो भी आपको मिल जाता है वो आपको ज़रूर चढ़ाना है। ये जो फल हैं वो मैंने रख दिए हैं, भाव स्वरूप समर्पित करेंगे। वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो हम रख के एक तरीके से भाव स्वरूप जो भोग है वो हम लगाएंगे कि माता जी, भगवान जी हमारा भोग जो है वो स्वीकार करें। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो मेवा है वो मैंने चढ़ा दिया है, और इसके साथ ही साथ जो भी भोग प्रसाद मिष्ठान के रूप में आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो इस दिन चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो लड्डू का भोग है वो लगाऊंगी भगवान को इस प्रकार से, और इसके साथ ही साथ जो भी चीज़ें हैं आपके पास वो आपको भोग जो है वो लगानी चाहिए। अब हम चढ़ाएंगे अक्षत। तो इस प्रकार से जो अक्षत है वो हम चढ़ाएंगे। ये देखिए, ये अक्षत जो है वो हम इस प्रकार से चढ़ा रहे हैं। अच्छा, चढ़ाने के बाद में आपको माता पार्वती को जो आपने चीज़ें ली हुई हैं श्रृंगार स्वरूप वो आपको समर्पित करनी होती हैं। तो यहाँ पे जो भी हमने सामान लिया है श्रृंगार स्वरूप वो हम माता जी को समर्पित करेंगे। माता रानी श्रृंगार सबका बनाए रखें, सबकी जोड़ी सलामत रहे, सब अपने जीवन पर्यंत सुहाग श्रृंगार जो है वो करती रहें, यही मेरा माता रानी से निवेदन है। तो मैया ये स्वीकार करें और सबका सुहाग जो है वो अखंड रखें। इस प्रकार से जो सुहाग है, जो सामग्री है वो हम चढ़ाएंगे माता रानी को। और यहीं पे मैं सारी चीज़ें जो है वो रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से जगह जो है वो नहीं बच रही है, तो मैंने यहाँ पे जो है वो रख दिया है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें जो है वो रख दी हैं। अब हम एक लोटा जल जो है वो भी समर्पित करेंगे। जैसे हम भोजन के बाद जल ग्रहण करते हैं उसी प्रकार से हम भोग प्रसाद के बाद जल जो है वो ज़रूर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जल जो है वो रख दिया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सुहाग की सामग्री रखी है, उसके साथ ही साथ हमने दक्षिणा जो है वो ज़रूर रखी है। और दक्षिणा जो है वो हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है, इसलिए दक्षिणा जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। यहाँ पे मैंने जो इत्र लिया है, ये देखिए, ये इत्र जो है वो आज हम भगवान को ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि इत्र जो है वो आज भगवान की एक तरीके से शादी की सालगिरह है, तो हम जो इत्र है वो ज़रूर लगाएंगे। तो यहाँ पे जो इत्र है वो मैंने लिया हुआ है, और इस प्रकार से जो इत्र है वो हम हाथ में थोड़ा सा लेके, और ये देखिए, ये इस तरीके से हम समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे भी जो इत्र है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इत्र जो है वो समर्पित कर दिया है। इत्र जो है वो आज के दिन अगर आपको मिल जाता है तो ज़रूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही साथ क्योंकि होली जो है वो आने वाली होती है, तो गुलाल जो है वो ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो अब हम गुलाल जो है वो लगाएंगे माता रानी को और महादेव को। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक पुष्प में जो गुलाल है वो ले लिया है, और इस प्रकार से हम चरणों में
जो गुलाल है वो समर्पित करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से ये हमने गुलाल जो है वो समर्पित कर दी है। तो आपको भी गुलाल जो है वो ज़रूर समर्पित करना है। अब हम यहाँ पे गुलाल जो है वो लगाएंगे। तो हम यहाँ भी महादेव को और नंदी महाराज को इस प्रकार से जो गुलाल है वो समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हमने गुलाल जो है वो चढ़ा दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें महाशिवरात्रि व्रत की जो कथा होती है वो हाथों में फूल और थोड़े से अक्षत जो है वो लेके कथा सुननी होती है। उसके बाद में अगर आप हवन करना चाहते हैं तो हवन भी कर सकते हैं, और यदि आप हवन नहीं करना चाहते हैं, साधारण पूजा करना चाहते हैं, तो कथा जो है वो सुनने के बाद में आपको इस प्रकार से जो आरती है, कपूर की आरती, धूप बत्ती की आरती, जो भी आपके पास चीज़ें हैं उनकी आरती जो है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने कर दी है आरती और ये हमारी पूजा जो है वो संपन्न हो गई है। तो एकदम सरल पूजा जो है वो मैंने इस वीडियो में आप सबको दिखाई है। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने प्रियजनों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार जो है वो ज़रूर दीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।